स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टूडियो 7 में। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में क्या बात करने वाले हैं? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, इसका नाम किसने दिया और इसके नाम कौन कौन से हैं। तो चलो देखते हैं। मैं आपको एक मैप के द्वारा बताऊँगा जिसमें इसमें कौन सा राज्य हमारा कौन सा जिला सबसे लास्ट बाउंड्री पे है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पश्चिम में है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आप ये मैं मैप जो बना रहा हूँ ये और आपको बताने के लिए बना रहा हूँ बस, तो आप समझ ले, बस समझने के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ये हमारा नॉर्थ उत्तर दिशा है, ये साउथ दक्षिण, ये पूर्व और ये है पश्चिम हमारा। ये पश्चिम, ये हमारा पूर्व, ये हमारा ऊपर उत्तर और नीचे की ओर है हमारा दक्षिण। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, मतलब राज्य नहीं सॉरी, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। हमारी बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे उत्तरी जिला हमारा है मुरैना। हमारा सबसे उत्तरी जिला हो रहा है मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला है हमारा बुरहानपुर। बुरहानपुर। दोस्तों हमारा पूर्वी जिला है सिंगरौली। सिंगरौली। और हमारा पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिलों की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ये हमारा सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला हमारा है मुरैना, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली और सबसे दक्षिणी जिला हमारा है बुरहानपुर। तो दोस्तों ये हमने जिलों की बात की। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की बात। कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है हमारे मध्य प्रदेश की। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो दोस्तों ये है 605 किलोमीटर। कितनी लंबाई हमारे उत्तर से दक्षिण की, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। और वही बात करते हैं हम पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करते हैं। तो ये होती है हमारी 870 किलोमीटर। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की तो ये 605 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात की तो ये 870 किलोमीटर है। ये हो गई हमारी बात, बेसिक बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं हम कि इसे कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है, इसका गठन कब हुआ था, ये गठन हुआ था तब कितने राज्य थे हमारे भारत में। तो दोस्तों चलो देखते हैं हम। और एक और दोस्तों मैंने बताना भूल गया, सॉरी। जो हमारा मध्य प्रदेश था ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें पहले गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और चौथा है हमारा महाराष्ट्र, 5वां सॉरी। तो इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं इसका गठन कब हुआ और इसके गठन के बाद इसके राज की फूल फल, उसके बाद में पेड़ की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं हम। तो बात करते हैं हम गठन के बारे में। एक गठन होता है और एक गठन और एक होता है पुनर्गठन। पुनर्गठन से
कोई चीज़ दूसरी बार उसमें कोई संशोधन या कुछ करना। तो बात करते हैं गठन की। तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1956 को। और बात करते हैं पुनर्गठन के बारे में। तो पुनर्गठन हुआ था 2000 में। पुनर्गठन से ये याद रखो, कोई भी चीज़, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है पुनः पधारें, तो पुनः पधारने के लिए आपको दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ, तो 2000। इन दोनों में बहुत क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। तो याद रखना, गठन के बारे में बात करें तो 1956 में हुआ, और पुनर्गठन की बात करें तो वो होता है 2000 में। तो दोस्तों इससे ये याद रखना, यहाँ पे और भी कुछ वो है, जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इससे और भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो बेसिक आपको याद रखना। 1956 से आप याद रखो, यहाँ पे LIC की स्थापना हुई थी। जो LIC बीमा कंपनी है, LIC क्या हो गया, LIC तो बीमा हो गया। अब बीमा हो गया तो बीमा खत्म भी होता है। तो 1956 में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं 1956 की। 1956 में हमारे भारत में 14 राज्य बन गए थे। 14 राज्य बने थे 1956 के दिन। बात करते हैं इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इसी दिन 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, तो इससे ये बहुत याद रखना आपको, LIC की स्थापना भी 1956 के दिन हुई थी। अंबेडकर जी हमारे 1956 के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। 14 राज्य 1956 को बने थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी 1956 को बने थे। अब बात करते हैं, तो ये डेट कैसे याद रखोगे आप, 1 नवंबर 1956। तो ये हमारा 1956, आपको डेट भी याद करा दूंगा मैं, याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 है तो 1 हो गया, 9 तो ये 9 हो गया, इंग्लिश में 9 लिख दिया आपने। 5 है तो ये V लिख दिया 5 के लिए रोमन में, और ये हो गया 1956। दोस्तों ये याद हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 के दिन हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं, आपको बता दिया मैंने पुनर्गठन भी। अब बात करते हैं कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय वो है मध्य प्रदेश को और कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है। तो चलो देखते हैं मध्य प्रदेश को कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम। मध्य प्रदेश के अन्य नाम और कौन कौन से नामों से इसे पुकारा जाता है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को 5-6 नामों से और पुकारा जाता है। पहला होगा इसमें टाइगर स्टेट, दूसरा होगा हमारा सोया प्रदेश, तीसरा होगा हमारा हृदय प्रदेश, चौथा होगा हमारा नदियों का मायका, पांचवा होगा हमारा मध्य भारत, या लघु भारत, दोस्तों इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश को बहुत अन्य नामों से पुकारा जाता है। इसे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था जब इसे सेंट्रल प्रोविडेंस भी कहते हैं कि ये सेंट्रल प्रोविंस, और इसे बरार भी कहते हैं, बरार। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश को
अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब बात करते हैं हम कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं, सोया प्रदेश ही क्यों कहते हैं, हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं। तो एक एक के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल में। बात करते हैं हम टाइगर स्टेट की। टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर 526 बाघ के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। 524 नंबर बाघों की संख्या के साथ कर्नाटक है दूसरे नंबर पर। और बात करते हैं 442 बाघ के साथ उत्तराखंड है तीसरे नंबर पर। तो इसलिए हमारे मध्य प्रदेश, पहले ये दर्जा हमसे कर्नाटक ने छीन लिया था। कर्नाटक पहले नंबर पर था, लेकिन अभी की जो वर्तमान रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है। तो इसे इसलिए टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो बात हो गई आपकी टाइगर स्टेट की। मैंने आपको बता दिया कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे पे है और कौन सा तीसरे पे है। 3 राज्य तक मैंने आपको बता दिया। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है, 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। याद रखना दोस्तों, ये टाइगर स्टेट कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को इसीलिए। बात करते हैं हम सोया प्रदेश की। तो सोया प्रदेश क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन हमारा मध्य प्रदेश करता है, इसलिए इसे पीला सोना क्षेत्र भी कहा जाता है। पीला सोना क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन का रंग हल्का सा पीला होता है हमारी, इसलिए इसे सफ़ेद पीला सोना भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा सोया प्रदेश की बात। अब इसे हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो हृदय प्रदेश के बारे में भी बता रहा हूँ आपको। सोया प्रदेश हो गया हमारा। बात करते हैं हम हृदय प्रदेश की। तो हृदय प्रदेश ही क्यों कहा जाता है, दोस्तों ये हमारा भारत है। हमारे भारत में ये सबसे मध्य में है और इसे मध्य प्रदेश का हार्ट भी कहा जाता है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गई हृदय प्रदेश की बात। अब नदियों का मायके की बात करते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियों का उद्गम स्थल हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है हमारे मध्य प्रदेश से। तो हमारा मध्य प्रदेश को इसलिए नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य भारत बीच को सेंटर में है हमारा मध्य प्रदेश, बीच में, इसलिए इसे मध्य भारत या लघु भारत कहते हैं। सेंट्रल प्रोविंस, हमारे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश नाम दिया। हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश जो नाम दिया ये दिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, ये नाम दिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मध्य प्रदेश इसलिए नाम दिया क्योंकि ये हमारे भारत के मध्य में था, इसलिए इसे इस हृदय प्रदेश को ही मध्य प्रदेश नाम दिया गया। बात हो मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रदेश नहीं कहा जाता था। मध्य प्रदेश को जब ब्रिटिश अंग्रेज ने हमारा देश को गुलाम बना रखा था तब इसे सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। तो दोस्तों ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के नामों के बारे में बात। अब बात करेंगे हम कि मध्य प्रदेश में कौन से राज्यों की सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है। सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या कौन से राज्य से स्पर्श करती है और सबसे कम जिलों की सीमा स्पर्श करती है। तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा जिलों की स्पर्श। तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से मध्य प्रदेश के जिलों की सीमा स्पर्श करती है। बात करते हैं सबसे कम जिलों की, तो आएगा गुजरात। तो गुजरात के 2 जिलों से मध्य प्रदेश के जिलों की
सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। उसके बाद में गुजरात से 2 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। तो इस प्रकार सबसे अधिक जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है और सबसे कम जिलों की संख्या गुजरात से स्पर्श करती है। चलो देख लेते हैं अब मध्य प्रदेश की बारे में मैंने आपको ये बताया। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में का जो राजकीय चिन्ह है क्या है, मध्य प्रदेश के राजकीय क्या क्या है, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय मछली। चलो तो देखते हैं, बात करते हैं हम मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है एक व्रत है। एक व्रत में जिसमें एक वट, एक मैं बता रहा था आपको कि इसका राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह है एक व्रत है, गोला है, एक गोला, इसे व्रत बोलते हैं। व्रत में 24 स्तूप, तो एक व्रत होगा, इसमें एक अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। और बात करते हैं इसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, गेहूं और धान की बालियां हैं, और साथ में बरगद का पेड़ है। और इसके जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी स्तर है, जो हमारा राजकीय चिन्ह बना हुआ है, उसमें अशोक स्तंभ के ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा है, बीच में अशोक स्तंभ बना है। अशोक स्तंभ के ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन। और जो नीचा का, जो हमारे व्रत की बात कर रहा हूँ मैं, जो राजकीय चिन्ह है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों ये बात की हमने मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, राजकीय मछली क्या है। तो देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय रहता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसलिए ऐसे राजकीय रहता है। तो मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, तो इन चिन्हों के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के पहले फसल के चिन्ह के बारे में बात करते हैं। सॉरी, राजकीय मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह तो हो गया। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, वो है सोयाबीन, क्योंकि इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन में ये भारत में पहले नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों बात करी हमने कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की। अब राजकीय फूल की बात करते हैं। तो राजकीय फूल, मध्य प्रदेश का राजकीय फूल, मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है। तो राजकीय फूल के बाद लिलियन कैंडिमम, ये हमारा राजकीय फूल है। तो बात करेंगे हम आगे, राष्ट्रीय पशु क्या है, राजकीय पशु। उसके बाद में राजकीय मछली कौन सी है, राजकीय पक्षी कौन सा है। तो राजकीय फूल के बारे में बात कर रहे हैं, पुष्प के बारे में, पुष्प या फूल। तो ये हमारा सफ़ेद लिली, इसे बोलते हैं सफ़ेद लिली, या लिलियन कैंडिमम भी बोलते हैं इसे, सफ़ेद लिली, या इसे एक और नाम से पुकारा जाता है लिली कैंडिमम, लिलियन कैंडिमम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कैंडिमम। दोस्तों फूल के बारे में बात करिए, अब हम बात कर रहे हैं मछली के बारे में, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। दोस्तों ये आपको नोट करना हो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की राजकीय मछली के बारे में। मछली, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर,
महासीर, ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। ये संकटग्रस्त प्रजाति हो गई है, आजकल इसके संकटग्रस्त प्रजाति में आ रही है। अब बात करेंगे हम राजकीय मछली वृक्ष के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? हम बात कर रहे हैं वृक्ष। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद का पेड़, बरगद, इसे वट वृक्ष भी बोलते हैं, वट वृक्ष। अब बात करें मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय नृत्य क्या है, राष्ट्रीय नाट्य क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के इन बारों में हमने बात की। अब राजकीय नृत्य के बारे में बात करते हैं। राजकीय नृत्य, तो हमारा राजकीय नृत्य क्या है, उसके बाद बात करेंगे हम राजकीय नाट्य क्या है। नृत्य और नाट्य में बहुत अंतर होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, जैसे राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, वैसे राजकीय खेल भी रहता है, राजकीय खेल। तो बात कर रहे हैं हम राजकीय नृत्य के बारे में। तो हमारा राजकीय नृत्य क्या है, ये है राई। बात कर रहे हैं हम राजकीय नाट्य। तो राजकीय नाट्य क्या है, माछ। आप वीडियो देखना, वीडियो में आ जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करना आप राजकीय नाट्य, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कैसा हमारा राजकीय नाट्य है। बात कर रहे हैं हम राजकीय खेल की। तो ये है मलखम्ब। तो दोस्तों मैंने आपको राजकीय नृत्य बताया, माछ, राजकीय नृत्य बताया राई, राजकीय खेल बताया मलखम्ब। इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पूरा हुआ। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। आज का विषय हमारा समाप्त होता है।